नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इन दिनों मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है और ट्रेंड है अनरजिस्टर्ड कार्स का। पर अभी भी जो ग्राहक हैं उनके बीच कई ऐसी समस्या है, कई ऐसे सवाल हैं उनके जहन में कि आखिरकार अनरजिस्टर्ड कार्स होती क्या हैं। क्या अनरजिस्टर्ड कार्स वो कार्स तो नहीं जो किसी फ्लड या नेचुरल डिजास्टर के दौरान डैमेज हुई गाड़ियाँ होती हैं, या फिर अनरजिस्टर्ड कार मैं अगर ख़रीदता हूँ तो मुझे अलग से कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्या अनरजिस्टर्ड कार्स के पीछे कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं होता, या फिर जो अनरजिस्टर्ड कार होती है उसमें मुझे कंपनी की वारंटी ओरिजिनल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे जो तमाम बड़े सवाल हैं, आज इसके बारे में हम सही तरीके से जानेंगे। और अगर आप भी अपनी मनपसंदीदा गाड़ी या सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए आप मार्केट में निकलते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के मेंबर अमरजीत सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से मार्केट में कभी भी अनरजिस्टर्ड कार, सेकंड हैंड कार या फिर कोई ऐसी गाड़ियां मार्केट में आती हैं तो उनको कैसे वेरीफाई किया जाए और कैसे उसे खरीदी जाए। अमरजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हुक्म कीजिए सर। जिस तरह से मार्केट में अब ट्रेंड आया है अनरजिस्टर्ड कार, पहले सेकंड हैंड गाड़ियां होती थी, अब अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। सबसे पहले आप दर्शकों को ये समझाइए कि आखिरकार में ये गाड़ी होती कौन सी, अनरजिस्टर्ड कार होती क्या है। देखो जी, अनरजिस्टर्ड कार वो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे आपने अभी कहा कि एक तो जो गाड़ियाँ शोरूम में एक्सेस हो जाती हैं उनके पास, जैसे अभी आज आपका दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के अंदर जो गाड़ियाँ हो जाएंगी तो नेक्स्ट जैन में ये मॉडल चेंज हो जाएगा। 25 से 26 आ जाएगा, 26 मॉडल आ जाएगा, मॉडल चेंज हो जाएगा। तो जो 25 मॉडल की गाड़ियाँ हैं तो ये एक शोरूम वाले चाहते हैं कि हमारा माल 25 वाला हम अपने काउंटर पे ना बेच के तो किसी दुकानदार को भेज दें ताकि उसका अलामा हमें ना आए। तो वो अपना थोड़ी सी प्राइस उसकी कम करके तो डीलर को भेज देते हैं। तो वो डीलर आगे से फिर अपने हिसाब से अपने क्लाइंट को कैसे बेचता है वो उसकी आउटलुक है जी। अगर अनरजिस्टर्ड कार्स की बात की जाए तो क्या ऐसा भी होता है कि मार्केट में अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के नाम पे वो गाड़ियां बेची जाती हैं जिसमें फ्लड में डैमेज हुई, अर्थक्वेक में डैमेज हुई, या कहीं एक्सीडेंटल कार को शोरूम में वापस से रिप्लेस किया जाए, उनमें पार्ट्स बदले जाए और मार्केट में निकाल दिया जाए अनरजिस्टर्ड कार बोल के, ऐसा भी कुछ होता है इसमें? हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें दो तरह के हो सकते हैं। जैसे फ्लड आ जाता है, अभी इस साल काफ़ी जगह फ्लड आया, बहुत ज़्यादा आया हमारे देश के अंदर। तो इसमें जो कहीं शोरूम में के अंदर जो गाड़ी पानी के अंदर आ जाती है तो कंपनी चाहती है कि मैं उसका वारंटी ना दूं और मैं उसको ऐसे ही किसी डीलर को दे दूं ताकि मैं हो जाए। पर कंपनी इसमें एक गलती कर जाती है कि वो गाड़ी जो है ना वो रजिस्टर्ड कर देती है कस्टमर के नाम से ही। गाड़ी तो अनरजिस्टर्ड देती है, बट वो क्या करती है कि गाड़ी रजिस्टर्ड करती है उस कस्टमर के नाम से जो बाय कर रहा है, तो बिलिंग उसके नाम से हो जाती है, पर उसकी वारंटी नहीं होती उसमें। वो देने से पहले ये कह देते हैं कि इसकी वारंटी नहीं है। तो वारंटी ना होने के उसमें क्या होता है, जो डीलर है, दुकानदार है, जो बेच रहा है, हर आदमी लालची होता है। लालच की वजह से क्या करते हैं, अगर वो कोई आदमी अच्छी गाड़ी ला रहा है वो तो ठीक बेच रहा है, और जो गलत आदमी ला रहा है वो थोड़े कम पैसे पे देता है, और जो खरीदार आता है वो सोचता है कि मुझे सस्ती मिल रही है मैं ले जाता हूँ, पर उसमें वो गलत चीज़ लेके चला जाता है। तो उनको अपना इसको पूरा वेरीफाई करना चाहिए कि ये गाड़ी कहाँ से, कौन से स्टेशन से आई है। सबसे बड़ी चीज़ है ना, अब आप अगर दिल्ली में हो, दिल्ली में तो बाढ़ आई नहीं, तो दिल्ली की गाड़ी कभी ख़राब होगी नहीं। जैसे यूपी में गाज़ियाबाद हो जाए, नोएडा हो जाए, यहाँ पे तो बाढ़ आई नहीं, तो यहाँ की गाड़ी ख़राब नहीं होगी। तो उनको गाड़ी लेने से पहले ये वेरीफाई करना चाहिए कौन से स्टेशन से आई है। जिस स्टेशन पे अगर बाढ़ आई है, जो कोई ऐसा दिक्कत आई है, तो वहाँ पे अपना ध्यान करके उसको ले। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि पहले गाड़ियों को वेरीफाई किया जाए, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? अगर कोई गाड़ी खरीदने जाता है अनरजिस्टर्ड गाड़ी, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ ये गाड़ी किस स्टेशन से आई है, या फिर इसके पीछे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, या फिर इसका कोई ऐसी पहले अनरजिस्ट्रेशन होने से पहले, मार्केट में आने से पहले इसका कोई पुराना बेकार रिकॉर्ड ना रहा हो, ये कैसे पता लगाया जाए? ये तो एनसीआर बोर्ड से पता चल जाएगा। आर के पुरम में इनका है ऑफिस है, वहाँ पे आप चैसिस नंबर, इंजन नंबर उसका लिख के देंगे तो वो आपको इसका रिकॉर्ड बता देंगे। इससे पहले इसके ऊपर कोई क्राइम तो नहीं हुआ, एक किस्म का वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, तो पुलिस रिपोर्ट आ जाती है। इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है? मेरे को पहले 10 रुपये होती थी, अब वो टाइम हो गया, अब हमने नहीं कराया, तो 50 रुपये 100 रुपये हो गई होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 24 घंटे के बाद पूरे अपने वेरीफाई करके ऑल ओवर इंडिया
वो चेक करके उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। और दूसरा भी हो सकता है आप इसको लिए, जैसे आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी की बात कर रहे हो, तो जैसे गाड़ी कोई भी ले रहे हैं आप, टाटा की, हुंडई की, सुजुकी की, तो इनके अपने हेड ऑफिस हैं हर जगह। आप चैसी नंबर, इंजन नंबर लेके आप चाहे गूगल से नंबर ले लेंगे उनके हेड ऑफिस का, वहाँ पे गाड़ी का नाम बताओ, चैसी नंबर, इंजन नंबर बताओ, भैया मुझे गाड़ी वेरीफाई करनी है, ये कौन से शोरूम पे है, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा गाड़ी कौन सी जगह पे उन्होंने आगे से बिलिंग की है। कंपनी ने तो एक शोरूम को बिलिंग की ना, तो शोरूम से पता लगा, आपको पता लग जाएगा शोरूम में वो कौन से स्टेशन का शोरूम है। जिस तरह से बात की जाती है, आपने अभी भी बताया कि इस पर वारंटी नहीं होती अनरजिस्टर्ड कार्स पे, तो क्या वाकई में जिस तरह से जब हम शोरूम से गाड़ियाँ खरीदते हैं उसकी इंजन की वारंटी, तमाम पार्ट्स की वारंटी होती है, तो क्या जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं जो मार्केट में सेकंड हैंड कार डीलरशिप्स पे आती है, वो लोग इस चीज़ की वारंटी नहीं लेते? शोरूम वाले वारंटी नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने लाट का लाट बेच दिया ना। उन्होंने ऑलरेडी जो आपको दिया है वो कम प्राइस पे, डिस्काउंट पे ऊपर लाट का लाट बेचा है। लाट बेचा तो इसका मतलब उनमें कोई, या तो वो आपसे फाइट नहीं करना चाहते डायरेक्ट कस्टमर से, जैसे 25 से 26 मॉडल हो जाएगा तो वो क्यों फाइट करना चाहिए, वो उन्होंने दे दिया आपको। सामने वाला उसके आरसी आपको 26 कह के बेचे, 27 कह के बेचे, 24 कह के बेचे, ये डिपेंड करता है बेचने वाले के ऊपर। और इसलिए वो नहीं चाहते कि आप शोरूम में जाके कोई उससे फाइट करो, ये रीज़न है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे इस मामले को देखा जाए तो एक बात ये भी सामने आती है कि जब BS4 से BS6 इंजन ट्रांसफ़र हुए थे, उस दौरान भी मार्केट में काफ़ी अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ आई थी और सेकंड हैंड कार डीलरशिप ने इसको ख़रीद के मार्केट में कम दामों में बेचा। क्या एक ये कारण हो सकता है अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ मार्केट में बिकने का? नहीं, उस समय कुछ हुआ था क्योंकि जिस स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन बंद हो गई थी और कई ऐसे स्टेशन थे दूर के, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही थी। जैसे हमारे जो NCR का एरिया है, यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से BS6 ही रजिस्टर्ड हो रही है, तो यहाँ NCR में जो थी वो गाड़ियाँ वो दूसरे स्टेशन वाले ले गए, दूर केरला में दूसरी जगह चलेगी, तो उससे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो इस वजह से कि उनके काउंटर पे बिकेगी नहीं, तो डीलरों ने उठा ली, दुकानदारों ने उठा के तो आगे भेज दी उसको। जी, अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी खरीदने जाता है या फिर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाता है, गाड़ियों में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं वो चेक करना चाहिए? जैसा कि आपका तजुर्बा मार्केट में काफ़ी लंबा रहा है, तो इस दौरान आपने तमाम ऐसी चीज़ें नोटिस की होंगी, तमाम ऐसे फ्रॉड भी देखे होंगे मार्केट में होते हुए, जो कि कई बार कार डीलरशिप ओनर के द्वारा भी किया जाता है। तो किन सावधानियों को सामान को अपनी गाड़ी को खरीदते समय बरतनी चाहिए? देखो जी, पुरानी गाड़ी में सबसे पहले तो आपको देखना कि RC देखनी है, उसकी इंश्योरेंस देखनी है। गाड़ी तो आप देखोगे तभी आप गाड़ी की डील करोगे ना। गाड़ी तो आपने गाड़ी देख के चला के उसको वेरीफाई करना है आपने, जो आपको चीज़ पसंद आ रही है। प्राइस की तो आपकी अपने लुकआउट है, आपने सेटलमेंट करना है कि ओनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी पुलिस रिपोर्ट निकलवाइए, उसका कोई हायर परचेज ना हो, कोई पुलिस क्राइम रिपोर्ट, जैसे मैंने पहले आपको कहा, वो क्राइम रिपोर्ट उसकी निकलवा के, ये चीज़ें तमाम। और आप एक दुकानदार से चीज़ लें, डायरेक्ट किसी से भी ले लेंगे आप लालचवास की, इस आदमी को, दुकानदार को आप सोचो कि मुझे इसको कमीशन देनी पड़ेगी तो मैं बारों बार बिना कमीशन के काम कर लूँ, तो उसमें आप हमेशा फंसेंगे। देखो, सारे गलत नहीं होते, पर जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप पकड़ेंगे किसको? कोई दुकानदार बीच में होगा तो आप दुकानदार के माध्यम से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। जी, जिस तरह से ज़माना डिजिटली शिफ्ट हो रहा है, OLX और ऐसे तमाम ऐप्स आ गए हैं, और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर भी तमाम ऐसे डीलर्स हैं जो कि दावा करते हैं 10-10 लाख की गाड़ियाँ 5-5 लाख रुपए में देने का। तो उसके पीछे का क्या कारण होता है? वो 10 लाख की गाड़ियाँ आखिरकार 5 लाख में कस्टमर तक पहुँचती कैसे हैं? आप OLX की बात कर रहे हैं। OLX पे क्या होता है, एक आदमी ऐड देता है, ऐड दे के वो कहता है कि ये वाली गाड़ी मेरी, मैं आपको 1.5 लाख रुपए की दे रहा हूँ, लेट अस सपोज 1.5 लाख की दे रहा हूँ। आप उनको फ़ोन करो, भाई गाड़ी कहाँ है? वो कहेगा जी मैं तो आर्मी वाला हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। तो आप उनको बोलो कि ये गाड़ी मुझे दिखाओ, कहे आप आ जाओ। पहले एक आप उनसे बातें करनी चालू करोगे, 1-2 दिन वो आपको लटकाएंगे, लटकाने के बाद वो आपको बुलाएंगे, वो बुला लेंगे आपको, वो कहेंगे आप वो कहाँ पे हो जी? लेट अस सपोज हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि हम दिल्ली कैंट में होते हैं जी, हम दिल्ली कैंट में फलाना जगह में होता हूँ मैं, फलाना जगह पे आप आ जाओ, इस गेट पे आ जाओ, उस गेट पे आप चले जाओ, आप बोलो जी मैं बाहर आ जाऊँ, गाड़ी लाओ। क्योंकि मैं गाड़ी नहीं बाहर नहीं ला सकता क्योंकि मेरे ऑफिसर ने मुझे अभी टाइम नहीं दे रहा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो आप ऐसे करो, मेरे पहले अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, फिर मैं आपको गाड़ी देता हूँ।
तो 101% फ्रॉड है, कुछ नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, वो ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। आपको कहेगा अच्छा 10,000 रुपये डाल दो, आप 10,000 रुपये डाल दोगे, आप जैसे कई भाइयों से वो 10,000 रुपये लेके, तो वो गाड़ी आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से यूट्यूब पे भी 10 लाख की गाड़ी 5 लाख रुपए में देने का दावा किया जाता है, और असल में वो कार डीलर्स ही होते हैं मार्केट में, वो कैसे कस्टमर्स तक वो गाड़ी इतने कम दाम में पहुंचा पाते हैं? देखो वो गाड़ी देते नहीं हैं, वो सिर्फ वो कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, ये वाली गाड़ी 7 लाख की है, वो 5 लाख की है, कोई 4 लाख की है, जो भी कहते हैं। आप वहाँ पे जाओगे, कहेंगे ये वाली गाड़ी की मैंने ऐड दी थी, ये वाली गाड़ी तो फलां आदमी ने आज ले ली, आज ये बिक गई, आपको कोई और गाड़ी दिलवा देते हैं। फिर आपको आप आ चुके हो, आप आए 2,000 किलोमीटर से, 1,500 किलोमीटर से, 800 किलोमीटर से आए हो, आप 4 आदमी साथ लेके आए हो, आपने 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा भी कर दिया, आप कहते हो चलो अब आए हैं, फिर आपको आइडिया भी होता है कि हमारे यहाँ ये वाली गाड़ी 7 लाख रुपए की है, तो आपको दिल्ली में आओगे, दिल्ली में 7 लाख की तो नहीं होगी, उससे सस्ती होगी, तो आपको कहे चल यार मुझे 50-60-70 हज़ार रुपये सस्ती मिल रही है, चलो मैं यही ले लेता हूँ। वो 5 लाख वाली नहीं मिलेगी, आप 6 लाख वाली, 6.25 लाख वाली लेके चले जाएंगे आप। जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं उस पर लोन की जो स्कीम होती हैं वो अवेलेबल होती हैं? देखो हाँ जी, अगर लोन तो जो मिलना है वो पर्सन को मिलना है, गाड़ी को नहीं मिलना। गाड़ी के ऊपर लोन मिलेगा, पर आपकी प्रोफाइल देख के ही लोन मिलता है। आप कहाँ पे रहते हो, आप इनकम टैक्स पे ही हो नहीं पे, आप नौकरी पेशा हो, तो उसी हिसाब से मिलता है आपको। जी, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के मेंबर, जिन्होंने हमें साफ तौर से बताया कि अगर आप अनरजिस्टर्ड गाड़ियां खरीदते हैं और अनरजिस्टर्ड गाड़ी जब मार्केट में आती हैं तो इसके पीछे क्या है सच्चाई। जिस तरह से मार्केट में लगातार अनरजिस्टर्ड गाड़ियों का ट्रेंड आया और लोगों के मन में हज़ारों ऐसे सवाल हैं जो कि आज हमने एक एक करके इनसे पूछे, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें कस्टमर को इंगेजमेंट से लेकर तमाम ऐसे टेक्निक्स अपनाए जाते हैं, चाहे वो कार डीलर्स हों या तमाम ऐसे ब्रांड हो उनके द्वारा, शोरूम्स के द्वारा। बहरहाल इस पूरे खबर पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।